दोस्तों, भारत का एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी का कंपनी है। यह कंपनी भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी तक करीब करीब 50 से ज्यादा देशों में ये कारोबार करती है, सर्विस देती है। जिसके जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। दोस्तों, अगर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था बहुत दिन पहले, अभी से 6 महीना पहले, अगर भारत को डेवलप कंट्री बनना है तो भारत के युवाओं को कम से कम 70 घंटा काम करना पड़ेगा एक सप्ताह के अंदर। यानी सुबह 9 बजे ऑफिस में आइए और शाम के रात के 9 बजे तक ऑफिस में रहिए, काम कीजिए, उसके बाद घर जाइए। यानी मंडे टू सैटरडे कंटिन्यूअस काम कीजिए और संडे को केवल छुट्टी लीजिए। दोस्तों, अब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा न्यूज निकल के ये आया है कि फ्रांस ने इन्फोसिस पे 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब ये छोटा मोटा तो न्यूज हो नहीं सकता, क्योंकि भारत और फ्रांस का संबंध बहुत ही बेहतरीन है। आप जानते हैं कि भारत और फ्रांस काफी लंबे समय से एक रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि ये आखिरकार इन्फोसिस के ऊपर ये जुर्माना क्यों लगाया गया है। तो जैसे भारत में वर्क कल्चर है दोस्तों, वैसे फ्रांस के अंदर वर्क कल्चर नहीं है। फ्रांस के अंदर एक लिमिटेशन है कि एक सप्ताह में आप किसी भी मजदूर से केवल 35 घंटा ही काम करवा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते। अगर ओवर टाइम भी करवाते हैं तो एक सप्ताह में टोटल 13 घंटा ही ओवर टाइम करा सकते हैं। यानी देखा जाए कुल मिला के तो एक दिन का 2 घंटा, और जितना घंटा आप ओवर टाइम करवा रहे हैं उतना ओवर घंटा आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, और सप्ताह में आपको एक दिन का फुल रेस्ट भी देना पड़ेगा श्रमिकों को। अब ये भाई साहब तो डाटा वाटा उतना मेंटेन करते नहीं थे, जिसके वजह से इस कंपनी को नुकसान हुआ और 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, आजकल का जो युवक है, हमारे भारतीय है, वो भी विदेशी स्टाइल में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि पहले के लोग खाली कमा के पैसा जमा करता था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अभी के जो युवा पीढ़ी है, कमाते हैं और अय्याशी के साथ रहते हैं, यानी ऐश मौज करते हैं। कुल मिला के पैसे का अच्छा उपयोग करते हैं, खाने पीने पे लगाते हैं। तो अब ये देखना है दोस्तों कि क्या जो भारत का युवा है फ्रांस के वर्किंग कल्चर को एडॉप्ट कर पाता है, या इन्फोसिस जो फ्रांस का वर्क कल्चर है क्या इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। बाकी जैसे ही आगे का न्यूज आएगा मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अपडेट करूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।